मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। हम ऐसे रास्ते से जा रहे थे, उधर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का झंडा देखा, बैनर देखा, तो मैं रुक गया। मैं सोचा इनसे रूबरू होता हूँ, मिलता जुलता हूँ, क्या इनके मिशन है, किन किन मुद्दों को लेकर के समाज के बीच में जा रहे हैं। तो हम सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही पास चलते हैं। इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद जी हैं जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। जो आप इधर लोगों को हुजूम लेकर के चल रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं आपका जगह जगह कार्यक्रम भी देखता हूँ, लग रहा है तो इसका कुछ उद्देश्य तो होगा कि हम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की आरक्षण और सत्ता प्राप्त करो जन चेतना रथ यात्रा चल रही है। जन चेतना रथ यात्रा का यह दूसरा चरण चल रहा है। पहले चरण में हम लोग 16 जनपदों में गए थे, दूसरे चरण में भी 16 जनपदों में जाएंगे। आज दूसरे चरण का 7वां दिन है। 7वें दिन हम लोग जनपद प्रतापगढ़ में चल रहे हैं। कल हम लोग प्रयागराज में जाएंगे, इसके बाद मिर्जापुर में जाएंगे। मिर्जापुर सोनभद्र से होकर के चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़। तो आपका मान लीजिए मिशन है कि हम लोगों तक पहुंचेंगे, लेकिन जो आरक्षण का मुख्य उद्देश्य है, इस समाज को, शोषित वंचित पीड़ित समाज के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, मछुआ समाज के लिए, इस समुदाय के लिए डॉक्टर संजय निषाद भी लड़ाई लड़े कि हम आपको जो है लेके आएंगे, आपको आरक्षण दिलाएंगे। 19 में, 22 में, 24 का 27 आने वाला है। तो क्या उनको संदेश देंगे जो इस तरीके से समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं? देखिए, उनको संदेश देने से पहले हम समाज को या जनता को संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग संगठित होकर के, जाग करके अपने हक अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए, सत्ता के लिए अपने पैरों पर खड़े होकर के संघर्ष करें, क्योंकि हक अधिकार मांगा नहीं, छीना जाता है। जो लोग अपने हक अधिकार के लिए, शासन सत्ता के लिए, आरक्षण के लिए, नौकरी रोजगार के लिए अपना झंडा डंडा लेकर के अपनी पार्टी के माध्यम से संघर्ष करते हैं, उन्हें सत्ता मिलती है, उन्हें अधिकार मिलता है। जो दूसरे के पीछे चलते हैं उन्हें गुलामी, आश्वासन, अपमान मिलता है। जहां तक आपने संजय निषाद की बात किया, उन्होंने समाज के साथ विश्वासघात किया है और वह मुद्दे से अपने भटक गए हैं। इस समय वह अवसरवादी, स्वार्थी एवं परिवारवादी हो गए हैं। समाज की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं है। वो आरक्षण दिलाना चाहते तो दोनों जगह एनडीए की सरकार है, वो बात करके प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से अब तक आरक्षण दिला दिए होते, लेकिन वो आरक्षण नहीं दिला पाए। और यहाँ तक, जहाँ तक पार्टी की बात है, तो खुद उनके बेटे सांसद भी बीजेपी से हुए, विधायक भी बीजेपी से हुए, तो उनकी पार्टी का तो कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। आधा से ज्यादा विलय हो चुका है। तो क्या सिर्फ निषाद समाज से ही आपकी पार्टी उस स्थान पर पहुंच पाएगी जहां तक आपकी चाहत है? देखिए, सर समाज की मानव समाज पार्टी का जो लक्ष्य है वह देश में समानता और मानवता लाना। और समानता मानवता लाने के लिए जो दबे कुचले, शोषित वंचित लोग हैं, समाज की जो दबी कुचली गरीब जातियां हैं, उन्हें राष्ट्र में की मुख्य धारा में लाना जरूरी है। और मुख्य धारा में तभी आएंगी जब उनका शासन, सत्ता, शिक्षा, नौकरी, धन धरती के क्षेत्र में। मेरा सवाल है अध्यक्ष जी कि क्या सिर्फ निषादों के वोट से ही आप सत्ता में पहुंचेंगे कि अन्य जातियों को भी आप अपने साथ में लेकर चलते हैं? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का जैसा कि नारा है, जय मानव का, जो मानव हित का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। हम सर्व समाज का बहुमुखी विकास करना चाहते हैं और केवल निषादों की ओर से नहीं, सरकार बनाने के लिए सबके वोट की जरूरत होती है। और जब हम सबके लिए काम करना चाहते हैं तो सबको लेकर के चल रहे हैं। बिंद केवट, निषाद, कश्यप समाज सहित पूरी अति पिछड़ी समूह, जो पूरी अति पिछड़ी जातियां हैं, इनको हम जोड़ना चाहते हैं। इनको जोड़ करके जब हम एक ताकत बनाएंगे तो सर्व समाज के लोग प्रगतिशील मानव। क्या 2027 भी आने वाले चुनाव में आप किसी के साथ जाएंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे? अभी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी पूरे प्रदेश में जन जागरण कर रही है। हम समाज को जागरूक करके संघर्ष के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी हमारी तैयारी अकेले लड़ने की है, लेकिन इस समय गठबंधन का दौर चल रहा है, गठबंधन का युग चल रहा है। यहाँ तक कि भारत की या दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो भी गठबंधन करके ही लड़ रहे हैं। जैसे एनडीए है, इंडिया है। एनडीए 38 पार्टियों का समूह है, इंडिया 26 पार्टियों का समूह है। इतने इतने बड़े बड़े लोगों को गठबंधन की जरूरत पड़ रही है, तो हम भी गठबंधन करेंगे। फिलहाल विचारधारा और सिद्धांत के आधार पर जो समाज को भागीदारी देने के लिए तैयार होगा, जो समाज को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की व्यवस्था करेगा, जो युवाओं को रोजगार देगा, यानी ये जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं, जो अति पिछड़ी जातियों को का आरक्षण कोटा सुनिश्चित करेगा, आरक्षण देगा, ऐसे लोगों से हम गठबंधन कर सकते हैं। जब नहीं तैयार होता है कोई तो हम अकेले लड़ेंगे। तो कहीं पर शक्ति प्रदर्शन का भी काम करेंगे कि सिर्फ जो है गांव-गांव पहुंच करके सिर्फ लोगों को जगाने का काम? शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत 10 दिसंबर को होगी। 10 दिसंबर
तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का स्थापना दिवस समारोह बड़े धूमधाम के साथ कहाँ पर हो? भदोही की धरती पर मनाया जाएगा। 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटेगी। जल्द ही जब वहाँ का ग्राउंड वगैरह फाइनल हो जाएगा तो हम आपको सूचित कर देंगे। इसके बाद प्रत्येक जनपद में जन चेतना रैली व जनसभाओं का कार्यक्रम किया जाएगा। यूपी के 250 विधानसभाओं में हम 1 वर्ष के अंदर जनसभाएं करेंगे।